हेलो फ्रेंड्स, वनली एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूनियन बजट 2023-24 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से 15 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे बजट को कवर करने का प्रयास करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो इस बजट में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करा दिए जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनियन बजट केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी द्वारा किस संसद में कब पेश किया गया। तो देखिए, जो बजट होता है ना, वो बजट क्या होता है, आगामी एक वर्ष, जो आने वाला एक वर्ष है, उसके कुल खर्चे और प्राप्तियों का एक विवरण होता है कि एक साल में पैसे कहाँ से प्राप्त होंगे और पैसों का खर्च किस मदों पर किया जाएगा। तो जो यूनियन बजट 2023-24 है, ये कब से कब से के लिए जारी होता है। तो ये भारत का वित्त वर्ष कब से चलता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। तो ये जो बजट जारी होता है 1 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक के लिए जारी हुआ कि इन बीच पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ कहाँ खर्च होंगे। तो आइए अब देखते हैं। बजट को संसद में पेश किया गया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो ये 1 फरवरी 2023 को इन्होंने पेश किया, ठीक है। और बजट के एक दिन पूर्व ही क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें बीते वर्ष में क्या क्या सरकार की कमियां रही हैं, उपलब्धियां रही हैं, पैसों का कहाँ समुचित उपयोग हो पाया नहीं हो पाया, उस पर ध्यान दें। बट हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार मतलब कितना है, कितने रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया। तो वो है आपका 45,03,97 करोड़ रुपए का। 45,03,97 करोड़ रुपए का ये बजट था। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है बजट साइड कितना है, तो 45,03 लाख करोड़ दे सकता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया है। राजस्व खर्च क्या होते हैं, वैसे खर्च जिससे आपका मतलब संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को अनुदान दे दिया, सब्सिडी, तो उससे आपके प्रॉपर्टी में तो कोई वृद्धि हुई नहीं, बट आपका पैसा खर्च हो गया। तो इस प्रकार के खर्च राजस्व खर्च होते हैं। तो राजस्व खर्च के लिए कितना बजट अनुमान लगाया गया है, तो 35,02,136 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया राजस्व खर्च। राजस्व खर्च को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। पूंजीगत खर्च जो होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको एक्सपेंडिचर, उसको अच्छा माना जाता है। बट आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2023-24 के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियाँ, बजट का कुल कितना है। राजस्व प्राप्तियाँ अच्छी होती है। राजस्व प्राप्तियाँ में क्या होगा, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी जो पूंजी है वो बढ़ेगी, मतलब आपके एसेट में वृद्धि होगी, पर आपके दायित्व में वृद्धि नहीं होगी। तो राजस्व प्राप्तियाँ अच्छी होती हैं और पूंजीगत व्यय अच्छा होता है। और राजस्व व्यय और पूंजीगत, चलिए ठीक है। वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियाँ कुल बजट का कितना अनुमान लगाया है। तो राजस्व प्राप्तियाँ जो होने का अनुमान है वो 26,32,281 करोड़ रुपये का है। और वही राजस्व व्यय कितना हो रहा था, तो 35,02,136 करोड़ रुपये, मतलब व्यय ज़्यादा हो रहा है राजस्व व्यय, जिससे हमारे एसेट में वृद्धि नहीं होगी और लाइबिलिटी कम भी नहीं होगा दायित्व। बट यहाँ प्राप्तियाँ कितनी है, राजस्व प्राप्तियाँ, तो वो 26,23,000, ठीक है, 281 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिनमें क्या नाम दिया गया, सप्तर्षि नाम दिया गया, ठीक है। बजट जो बजट 2023-24 है वो 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है, जिसको सप्तर्षि नाम दिया गया। इन 7 प्राथमिकताओं में कौन कौन से आप एक बार सुन लीजिए। समावेशी विकास नंबर 1, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच नंबर 2, नंबर 3 और संरचना एवं निवेश, नंबर 4 सक्षमता को सामने लाना, नंबर 5 हरित विकास, नंबर 6 युवा शक्ति और नंबर 7 वित्तीय क्षेत्र। देखिए, आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो ऐसा नहीं है। युवा शक्ति राष्ट्र की प्रगति ये नहीं है, ये बिहार का है, युवा शक्ति है केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित है। देखिए यहाँ दिए गए जो मेंशन कर रहा था, समावेशी विकास ये है, हरित विकास ये भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ये भी है, सक्षमता को सामने लगाना ये भी है, वित्तीय क्षेत्र ये भी है और संरचना एवं निवेश ये भी है। युवा शक्ति भारत प्रगति ऐसा कुछ नहीं है, केवल युवा शक्ति है। तो इसमें कह रहा है संबंधित में कौन सा, अब नीचे कोड दिया गया, आइए कोड को देखते हैं। सही कोड का चयन करना है कि सप्तवर्षी में कौन कौन सा शामिल है। तो 7 वाला तो शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बजट के अनुसार भारतवर्ष ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन कर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक निर्णय लिया है? सिकल सेल एनीमिया तो 2047 तक, जब इंडिया @100 चल रहा होगा उस समय तक हमें सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो किस योजना की घोषणा की गई है? ये आपका है ई न्यायालय परियोजना चरण 3, इसकी भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसकी भी घोषणा। अमृत धरोहर स्कीम, इन तीनों की घोषणा की गई। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ऑल ही इसमें चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए कार्यक्रम की शुरुआत बजट 2023-24 में की गई है, तो इसका किससे संबंध है? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत बागवानी फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। ये बात देखिए, इस पॉइंट का आप यूज मेंस आंसर राइटिंग के दौरान कर सकते हैं कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 लाख करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। 47 करोड़ 8 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं। तो इसमें कह रहा है बजट भाषण जो 2023-24 है उसमें सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों को बताया गया, जिसमें ये तीनों ही शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से और सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि शहरी अवसंरचना विकास निधि है ना, तो आवास बैंक ही राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 5G सेवाओं को डेवलपमेंट करने 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार अगले 3 वर्षों के लिए कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें कुछ अनुदान दिया जाएगा। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपको हो जाएंगे 30। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मोटे अनाज को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न का नाम दिया है। ठीक है, तो भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। किस कार्यक्रम के तहत? भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा। ठीक है, आप यहाँ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोटा अनाज को श्री अन्न कहा जा रहा है, उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मोटा अनाज और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। और अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है भारतीय प्रयत्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2023-24 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की गई। नहीं, ऐसा नहीं है, 6000 करोड़ नहीं, इससे कम। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये बात तो सही है। सरकार को सबसे अधिक खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, ये बात भी सही है। सॉरी फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन को गलत समझा, एक बार फिर से आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 6000 करोड़ रुपए जो है वो पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक नई उपयोजना शुरू करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है, तो ये तो आपका सही है। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से प्राप्त होता नहीं, सबसे ज़्यादा धन उधारी से, बोरोइंग से प्राप्त होता है 30%, तो ये तो गलत हो गया, 34%, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर नहीं, सबसे ज़्यादा खर्च किस पर? लोन पेइंग पर 20% करना होता है, तो ये भी तो आपका ऑप्शन
बी और सी जो है ये दोनों ही गलत है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था, तो अब आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में कितने प्रखंडों को शामिल किया जा रहा है, तो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत 500 प्रखंडों को चलाया जाएगा। ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो कितने, तो 3 जो शीर्ष संस्थाएं हैं हमारे एजुकेशन की, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। बजट में चर्चा किया गया आईगॉट कर्मयोगी का संबंध किससे है। आईगॉट कर्मयोगी क्या है, तो आईगॉट कर्मयोगी का एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, मतलब रेलवे पर कितना खर्च किया जाएगा। पूंजीगत परिव्यय मैंने बताया था, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है वो अच्छा होता है, उससे क्या होता है आपकी एसेट बढ़ती है, आपकी परिसंपत्ति में वृद्धि होती है। तो रेलवे पर कितना पूंजीगत व्यय करने का प्रावधान किया गया है, 2.4 लाख करोड़ रुपये का। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में क्या निर्णय लिया गया है, तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया जाएगा। भारत में बहुत ज़्यादा ही नियम है, जिससे क्या होता है कारोबार को हतोत्साहन मिलता है, तो इसमें 39,000 से अधिक जो नियम्स हैं अनुपालन से उसको कम किया जाएगा। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा, ये दोनों ही सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इसी क्रम में एक पहले वर्ष जो 22-23 था उसमें विवाद से विश्वास कार्यक्रम लगाया गया था, तो इस प्रकार इस साल है जन विश्वास विधेयक संसद में लाया जाए, तो इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक या सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया, मतलब मत्स्य, डेयरी और पशुपालन के विकास के लिए कुल कितना ऋण गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण का निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। बजट भाषण 22-23 में पीवीजीटी विकास मिशन जो है, पीवीजीटी विकास मिशन या किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु है, तो ये संवेदनशील जनजाति समूह जो है उनके डेवलपमेंट के लिए है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट जो है 23-24 के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी, मतलब जो राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें कितने प्रतिशत की राजकोषीय घाटे की अनुमति मतलब प्रदान की गई, तो मतलब राज्य 3.5% तक के अपने जीएसडीपी का जो उनका जीडीपी है, सॉरी जीएसडीपी नहीं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू जो उनका राज्य का, वो अपने जीडीपी का 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कृषि के लिए किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है। श्री अन्न, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था, श्री अन्न क्या है, मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा नाम दिया गया। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है। तो अब देख लेते हैं श्री अन्न के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सही है, बट वो सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। देखिए यहाँ दिया भी है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सबसे बड़ा निर्यातक चीन है और देन आपका सेकंड स्थान पर भारत आता है, बस प्रोडक्शन में ये नंबर 1 पे है। तो आपका कौन सा सही नहीं है, तो सी हो जाएगा, पर सेकंड को संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मोटे अनाज का वर्ष देखिए मैंने अभी बता ही रहा था, तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा। तो पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल, मिष्टी पहल है ये किससे संबंधित है, तो यह तटीय क्षेत्रों में पौधेरोपण से संबंधित है। ठीक है। तो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधेरोपण से संबंधित है मिष्टी पहल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के संदर्भ में किस योजना पर बजट आवंटन 66,000 करोड़, यह प्रतिशत नहीं होगा, यहाँ 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। मतलब किस क्षेत्र का जो बजट है वो 66,000 से करोड़ से बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। तो वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट है वो 66,000 करोड़ से 79,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का
कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। देखिए अब ये यूनियन बजट स्टेट के लिए क्या था 3.5% वो अपने SGDP का मतलब राजकोषीय घाटा का अनुमति थी, पर वही यूनियन की बात किया जाए केंद्र सरकार तो राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो 5.9% अनुमानित किया गया है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ये तो मतलब मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। तो सॉरी राजस्व घाटा ये क्या है 5.9, ये राजकोषीय घाटा है, ठीक है, राजकोषीय घाटा। और क्वेश्चन में पूछा है राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा हो जाएगा 2.9%, ठीक। हाँ देखिए अब आपके नीचे पे ही राजकोषीय घाटा अभी मेंशन कर रहा था, तो राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, ये 5.9% राजकोषीय घाटा है। और इसका पैसे के रूप में कितना हुआ, तो 17,86,816 करोड़ रुपये। तो अब ध्यान रखिए राजकोषीय घाटा 5.9% और राजस्व घाटा की पूछा जाए तो 2.9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 23-24 में प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है वो कितना होगा, तो GDP का 2.3%, ये बात तो सही है। और अगर मनी के फॉर्म में देखा जाए तो 7,06,885 करोड़ रुपये, ये भी सही है। GDP ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, तो पूछ रहा है कितना है, तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, A और C, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से 100 अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रावधान किया गया है, तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाएगा 23-24 में। पूंजीगत खर्च मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, तो ये 10,961 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्त वर्ष 23-24 के संदर्भ में कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया है। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी होंगी, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है 18,70,816 रुपये। देखिए मैंने शुरू में डिस्कस किया था पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों से आपके एसेट में कमी होती है पर आपके लाइबिलिटीज़ में कमी नहीं होती। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ अच्छी नहीं होती हैं, पूंजीगत व्यय अच्छा होता है। और राजस्व प्राप्तियाँ अच्छी होती हैं, राजस्व व्यय अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा आप देखिए पहले में क्या कह रहा है, आपका पूंजीगत खर्च कितना है, तो पूंजीगत खर्च आप मतलब एसेट डेवलपमेंट के परिसंपत्ति निर्माण के लिए 10,0961 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जबकि पूंजीगत प्राप्तियां जो है आप जब अपनी परिसंपत्ति बेचते हैं तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, तो आप 18,70,816 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन 4 मौके रूपांतरित हो सके हैं, तो 4 प्राथमिकताओं के बाद समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, PM विश्वकर्मा कौशल योजना, ये समावेशी विकास नहीं है, हरित विकास, तो महिलाओं का आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित, ये जो है अमृतकाल भारत @100 के तहत ये सभी को मौके रूपांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है 4, ठीक है। तो इसको कूट के रूप में देख लेते हैं। कूट क्या हो जाएगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास, तो 3, 4, 5, 6 ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, रिन्यूअल किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 हवाई अड्डों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2023 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन कार्बन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन 2023 तक नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत कितना मिलियन मीट्रिक टन, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन न्यूनतम कहा गया है बजट में ऐसा कि 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन 2023 तक 30 तक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये PM परिणाम योजना की शुरुआत की गई। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मे बी ये आने वाले एग्जाम में जरूरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 39 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया। तो अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र 500 स्थापित किए जाएंगे।
किसके योजना के तहत? गोवर्धन योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो मतलब आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की सहायता? तो अमृत धरोहर योजना जो है, ये अगले 3 वर्ष मतलब 2025 तक के लिए इसका प्रावधान किया गया है। अमृत धरोहर योजना के तहत आर्द्र भूमि और जैव विविधता को संरक्षण दिया जाएगा, उनका बढ़ावा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता करना, ये तो सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ये भी। तो इसमें हो जाए इनमें से एक से अधिक या ABC ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटनों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, 50, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो देखो अपना देश पहल, ऐसा स्वदेश दर्शन पहल, ये भी है। वाइब्रेंट विलेज पहल, तो इनमें से एक से अधिक या सभी हैं, क्योंकि पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट भाषण में कहा था देखो अपना देश पहल को भी इस पर फोकस किया जा रहा है, स्वदेश दर्शन पर भी और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों के लिए मार्च 25 तक किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी बिहार में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ट्रेंड ही है। तो आप ध्यान के जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 में कितने करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 70,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। वहीं मनरेगा के लिए अगर पूछ लिया जाए कितना प्रावधान किया गया, तो 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मनरेगा के लिए देखिए आ भी गया क्वेश्चन, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023 में कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया? देखिए स्वास्थ्य पर बजट का कितना प्रतिशत खर्च करना है 2025 तक? तो ये हो जाएगा आपका 2.5%। वहीं बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार मतलब भारत का ऐसा राज्य है जो अब शिक्षा पर अपने बजट का सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, पर यहाँ स्वास्थ्य की बात की गई है। तो 2025 तक जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो ब्याज अदायगी पर मैंने शुरू में वीडियो में डिस्कस किया 20% जाता है। तो ब्याज अदायगी पर सबसे ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट का होता है। और सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो वो भी सबसे ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को उधारी के रूप, गवर्नमेंट की कुल जो इनकम है उसका 34% केवल उधार ही मिलता है, और जो कुल खर्च है 1 साल का उसमें 20% तो उधार ब्याज भुगतान में चला जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आपको किसी भी प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटा कर कितना कर दिया गया है? तो ये हो गया 25%। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहाँ तक ही। इस चैनल पर कंटिन्यूअस आपको महत्वपूर्ण जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट है, नेशनल करंट, बिहार करंट, या फिर और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराती रहेंगी। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की हमें नितांत आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए।